एक समय की बात है जब पांडव वन में विहार कर रहे थे। तब कड़ी धूप के कारण सबको प्यास लगी। एक घने वृक्ष की छाया में सब बैठ गए। तब युधिष्ठिर ने सहदेव को पानी की खोज कर पीने का पानी लाने को कहा। सहदेव पानी की खोज में निकला। पास ही उसे एक निर्मल पानी से भरा तालाब दिखा। प्यास के कारण वो तालाब में उतरकर पानी पीने लगा। तब एक यक्ष ने उसे रोका। यक्ष ने कहा, ये तालाब मेरा है, पहले मेरे कुछ प्रश्न के उत्तर दो, तभी पानी पियो। पर सहदेव ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने पानी पिया तो तालाब के किनारे गतप्राण होकर गिर पड़ा। सहदेव के ना लौटने के कारण युधिष्ठिर चिंतित हो गया और उसने नकुल को भेज दिया। नकुल के साथ भी वही हुआ जो सहदेव के साथ हुआ। क्रम से भीम और अर्जुन भी तालाब तक पहुँचे, पर यक्ष के प्रश्नों के उत्तर न देने से और पानी पीने से सभी गतप्राण हुए। अंत में युधिष्ठिर अपने भाइयों की खोज में निकला। कहीं कौरवों ने छल से पांडवों की हत्या न की हो, ऐसी आशंका युधिष्ठिर के मन में आने लगी। युधिष्ठिर उसी तालाब के पास पहुंचा। तब सभी भाई गतप्राण हुए दिखे। वह दुख से रोने लगा, पर वह भी इतना प्यासा था कि प्यास से वो भी मर जाता। जब युधिष्ठिर पानी पीने के लिए तालाब में उतरा, तब वह यक्ष पुनः प्रकट हुआ और युधिष्ठिर को सब वृत्तांत बताया। युधिष्ठिर ने विनम्रता से यक्ष को प्रश्न पूछने को कहा। तब यक्ष ने इस तरह से प्रश्न पूछे, सूर्य किससे प्रकाशित होता है? युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण के तप से। कौन से शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य विद्वान बनता है? विद्वानों के संगति में रहने से मनुष्य विद्वान बनता है। संकट से कौन छुड़ाता है? धैर्य ही मनुष्य को संकट से छुड़ाता है। पृथ्वी से अधिक सहनशील कौन है? बच्चों को जो पाल पोस कर बड़ा करती है, वो माँ पृथ्वी से अधिक सहनशील है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। वायु से अधिक तेज कौन है? मन। घास से भी अधिक शुष्क कौन है? दुख भरा हृदय। सच्चा हमसफर कौन है? ज्ञान ही मनुष्य का सच्चा हमसफर है। घर में सच्चा मित्र कौन? पत्नी। मृत्यु के बाद कौन साथ देता है? धर्म। सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? पृथ्वी। सच्चा सुख क्या है? सद्वर्तन का परिणाम ही सच्चा सुख है। त्याग करने योग्य क्या है? अहंकार। सुख कैसे निर्माण होता है? क्रोध के त्याग से। क्या त्यागने से मनुष्य धनवान होता है? लोभ। ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है या कर्म से? मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ बनता है, इसलिए ब्राह्मण भी कर्म से श्रेष्ठ बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मृत्यु ही अंतिम सत्य है, फिर भी हर मनुष्य अमर रहना चाहता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अंत में यक्ष ने पूछा, इन चारों भाइयों में से एक भाई को मैं जीवन दे सकता हूँ, तुम्हें कौन चाहिए? तब युधिष्ठिर ने सहदेव को मांग लिया। यक्ष ने कहा, अर्जुन या भीम को मांग लो, वे तुम्हें तुम्हारा साम्राज्य वापस दिलाने में मदद कर सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं युधिष्ठिर जीवित हूँ, पर माद्री के दोनों पुत्रों की मृत्यु हुई है। माद्री के वंश को चलाने के लिए सहदेव को जीवित करो। युधिष्ठिर के इस उत्तर से यक्ष प्रसन्न हुआ। यक्ष के रूप में आए धर्मराज यम ने युधिष्ठिर की बहुत प्रशंसा की और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। 12 वर्ष वनवास के बाद जो 1 वर्ष का अज्ञातवास है, उसमें कोई भी पांडवों को पहचान नहीं पाएगा, ऐसा आशीर्वाद देकर यमराज चले गए। इस तरह यक्ष ने पूछे हुए इस अध्याय को यक्ष प्रश्न रूप से जाना जाता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।